ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। मेरा यीशु। नमस्कार, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने इस कहानी में नाम बदल रखे हैं और मेरा इशारा कहानी से ज़्यादा कहानी के सार पर टिका हुआ है। आपको ये कहानी सच्ची ज़रूर लग सकती है, लेकिन आपको ये कहानी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। साल 1978 चल रहा था। रमेश और सुरेश दोनों भाई बीमार थे। एक को हो गया था टीबी और दूसरे को हो गया था कुष्ठ रोग। बूढ़ा बाप कितना कमाए और बूढ़ी माँ कितनी ही सेवा करे। डॉक्टर, हकीम, पीर, फकीर सब कुछ फेल। गांव में एक पुराना कलीसा बना हुआ था। एक दिन मसीही गली से गुजरते हुए बूढ़े पिताजी को इस पुराने कलीसे का नया फादर चार्ली मिला। पिताजी ने चार्ली से कहा कि बच्चे बीमार हैं। चार्ली बोला, ये रहा कलकत्ते के आश्रम का पता। यहाँ बच्चों की वो चंगाई होगी जो तुम सगे बाप होकर भी नहीं कर पा रहे हो। फादर चार्ली ने रमेश और सुरेश को कलकत्ते भेजा। आश्रम से हर महीने एक चिट्ठी आती, कभी तबीयत में सुधार तो कभी गंभीर चिंता की खबर। सेवादारों के जरिए चिट्ठियों में बच्चे लिखवाते कि आश्रम बड़ा अच्छा है, अम्मा जी बड़ी दयालु हैं, फादर चार्ली को प्रणाम, वगैरह वगैरह। 1-1.5 साल यूं ही गुजरा। फिर 17 अक्टूबर 1979 का वह दिन आया। उस दिन रमेश और सुरेश के पिताजी को एक और चिट्ठी मिली। बेटों की मौत की खबर से बड़ा सदमा पिताजी को अपने बच्चों के नाम पढ़ने से लगा। रमेश के आगे ब्रैकेट में रॉबर्ट लिखा था और सुरेश के आगे ब्रैकेट में लिखा गया था सैमुअल। शोक संदेश में यह भी लिखा था कि आपके बच्चे अपने अंतिम क्षणों में उस इकलौते आसमानी पिता, उसके बेटे ईसा और पवित्र आत्मा पर अपना ईमान ले आए थे, जिसके लिए आश्रम की अम्मा जी ने उन्हें प्रेरित किया था। सदमे से उबरते पिताजी मसीही गली की ओर मुड़े। फादर चार्ली बाहें पसार कर खड़ा था। रमेश और सुरेश के पिताजी ने फादर से पूछा कि ये अम्मा जी कौन है, उनका आश्रम कहाँ है, बच्चों का शवदाह तो कर लेना चाहिए। चार्ली ने मुस्कुराकर कहा कि ये रहा आज का अखबार, अम्मा जी को शांति का नोबेल प्राइज मिला है। कलकत्ते में उनका आश्रम है निर्मल हृदयम। बच्चों की कब्र उधर ही बन गई होगी। अब तुम भी ईसा की ये मूर्ति अपने घर लेकर चले जाओ, स्थापित कर लो और तुम भी ईसाई बन जाओ। धर्मांतरण के इस जाल को यदि आप समझ रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि ये अम्मा जी कोई और नहीं बल्कि मदर टेरेसा है और उनका आश्रम है उनकी एनजीओ निर्मल हृदयम। मदर टेरेसा की कहानी सुनाने से पहले मैं आपको उन आरोपों की लिस्ट गिना देता हूं जो सामाजिक विमर्श में कभी न कभी मदर टेरेसा के आश्रम पर लगाए गए हैं। आश्रमों में मरीजों को उचित इलाज न देना, पेन किलर्स उपलब्ध न कराना, दर्द को ईश्वरीय कृपा बताकर सहन करने को प्रोत्साहित करते रहना, टीबी, कुष्ठ और कैंसर जैसे रोगियों को बुनियादी सुविधाएं तक न मिलना, ऑर्फनेज में विकलांग बच्चों का शोषण करना और उनकी उपेक्षा करना, उनकी शिक्षा या पुनर्वास के बजाय धार्मिक प्रचार पर फोकस रखना, मरने वालों को जबरन ईसाई बनाना, गरीबी का फायदा उठाकर स्वर्ग के टिकट का लालच देना, लाखों डॉलर्स के दान को गरीबों की सेवा के बजाय चर्च के प्रचार और मीडिया मैनिपुलेशन पर लगाना, आंकड़ों को तोड़ना मरोड़ना, मरीजों की पीड़ा पर उदासीनता दिखाना, आश्रमों को मृत्युशैया का घर बनाकर गरीबी को ग्लोरीफाई करना आदि इत्यादि। अब आते हैं इस मदर टेरेसा की कहानी पर। 26 अगस्त 1910 को दक्षिण पूर्वी यूरोप के एक देश नॉर्थ मैसिडोनिया के स्कोपजे शहर में एक अल्बानीज परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ। नाम रखा गया एंजेलिना गोंजा बोयाजिऊ। 1928 में आयरलैंड के लोरितो सिस्टर्स के साथ जुड़कर वह मिशनरी बनी और उसका नाम रखा गया मदर मेरी टेरेसा। मजहबी प्रचार के उद्देश्य से 1929 में यह लड़की भारत में आई और कलकत्ते में रहते हुए बंगाली भाषा सीख गई। 1940 से 1948 के दौरान उसने कलकत्ता के सेंट मेरीज स्कूल में इतिहास और भूगोल जैसे विषय छात्रों को पढ़ाए। इसी बीच 1946 में एक दिन उसे अंदर की आवाज़ सुनाई दी, जिसके चलते उसने 1948 में अपनी मजहबी पहचान जताने वाली पोशाक पहनना बंद कर दिया।
टीचर की नौकरी भी छोड़ दी और सफेद साड़ी पहनकर कलकत्ता की झुग्गियों में गरीबों की सेवा करना उसने शुरू कर दिया। आप इस बात पर जरा गौर करिए कि जब ये नन भारत में आई थी तब उसका अपना देश युद्ध की स्थितियों से और अन्य समस्याओं से घिरा हुआ था, लेकिन फिर भी इसने सेवा के लिए भारत को चुना। क्यों न चुनती? आखिर इसका घर दुनिया के ईसाई बहुल क्षेत्र में था और भारत में 150 साल के अंग्रेज़ों के शासन के बावजूद ईसाई मजहब की शुभ वार्ता सभी हिंदुओं तक पहुंची ही नहीं थी। इसलिए मदर टेरेसा ने 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक ऑर्डर की स्थापना की, जिसे वेटिकन ने मंजूरी भी दी। 1952 में निर्मल हृदयम होम फॉर द डाइंग कलकत्ता में खोला गया, जहां मृत्युशैया पर पड़े बीमारों की देखभाल का काम होने लगा। मदर टेरेसा कहती रही कि मैं खून से अल्बानियन, नागरिकता से भारतीय और मजहबी विश्वास से कैथोलिक नन हूँ। आज़ाद भारत में धर्मनिरपेक्षता का भूत लोकतंत्र के सर पर नाचता रहा। माइनॉरिटी अपीजमेंट का आलम यह था कि मदर टेरेसा द्वारा अपने ही बारे में कहे गए घोषित सत्य को भारतीय लोग ठीक ढंग से कभी पढ़ ही नहीं पाए। कैथोलिक नन मदर टेरेसा ने ईसाई धर्मांतरण का अपना मजहबी फर्ज जिंदगी भर बखूबी निभाया। लोकतांत्रिक मान्यता हासिल करने के लिए उसने इस मिशन को सेवा का सफेद ईसाई चोगा भी पहनाया। वह मृत्युशैया पर पड़े बीमारों की सेवा ही इसलिए करती थी कि उन्हें जजमेंट डे का डर दिखाकर मरने से कुछ समय पहले ईसाई बनाया जा सके, ताकि मृत्यु के बाद उन्हें वे यातनाएं ना मिलें जो किसी गैर ईसाई को मदर टेरेसा का ईश्वर दे सकता है। एक दावे के अनुसार मदर टेरेसा ने अपने जीवन काल में लगभग 29,000 से अधिक लोगों का धर्मांतरण तब करवाया जब वे अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे, और ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि खुद मदर टेरेसा ने ही कर रखा है। उसने कहा था कि हमारे एक घर में 1952 से अब तक 29,000 लोग मर चुके हैं, हम उन्हें सेंट पीटर का विशेष टिकट देते हैं। Not one has died without receiving a special ticket for St. Peter, we call it. Because ticket St. Peter will not let them go in. So we call baptism ticket for St. Peter. We ask the person, do you want a blessing by which your sins will be forgiven and you will see God? And they have never refused. So 29,000 have died in that one house from the time we began the work in 1952. So that is one of our first works of our tender love and care. But it's so beautiful to see the people die with so much joy. मरने वालों को बिना सहमति के ईसाई बनाया जाता था ताकि उन्हें स्वर्ग का टिकट मिले। इसे गुप्त बैप्टिज्म भी कहा जाता है, जहां नमक का पानी या साधारण जल से रिचुअल किया जाता था। इलाज तो दूर की बात है, कई बार तो मरीजों को दर्द में रखा जाता था ताकि वे ईसा मसीह को स्वीकार करें। आप अधिक जानकारी के लिए क्रिस्टोफर हिचेंस की एक बड़ी प्रसिद्ध किताब भी पढ़ सकते हैं, जिसका नाम है द मिशनरी पोजीशन। हालांकि हम ये स्पष्ट कर देते हैं कि इस किताब का पोर्नोग्राफी से कोई संबंध नहीं है। तो मोटा मोटी सारांश ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्नदान आदि सेवा कार्य की आड़ में भारत में होने वाला जो भी ईसाई धर्मांतरण हम आज देख रहे हैं, इसकी ओरिजिनल गैंगस्टर यही मदर टेरेसा थी। इसी सार की तरफ आपका ध्यान खींचने के लिए मैंने आपको बताया था कि कैसे रमेश रॉबर्ट बना था और सुरेश बन गया था सैमुअल। बंगाल के घोर वामपंथी लेखक अरूप चैटर्जी ने मदर टेरेसा पर 2 किताबें लिखी हैं। 2003 में मदर टेरेसा द फाइनल वर्डिक्ट और 2016 में मदर टेरेसा द अनटोल्ड स्टोरी। इन दोनों किताबों में मदर टेरेसा के सेवा कार्य की आड़ में चल रहे धर्मांतरण रैकेट की पोल खोली गई है। सफाई का अभाव, कुव्यवस्था, सब स्टैंडर्ड मेडिसिन से लेकर मल्टीपल यूज ऑफ सेम सिरिंज तक मदर टेरेसा के आश्रम की सच्चाई इन किताबों से उजागर की गई। और मजे की बात यह है कि इस वामपंथी लेखक की दोनों किताबों को पब्लिश करने के समय देश में भाजपा की ही सरकार थी। कांग्रेस की सरकार होती तो शायद उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी ही नहीं मिलती। क्यों? इसका भी कारण बता देता हूं। 17 अक्टूबर 1979 को ईसाई धर्मांतरण की इस लेडी माफिया को शांति का नोबेल पुरस्कार घोषित हुआ, जो उसी वर्ष
10 दिसंबर को दिया गया। उसको नोबेल पुरस्कार मिलते ही रातों रात भारत सरकार को यह पता चला कि मदर टेरेसा वाकई कितनी महान है, और ये पता चलते ही इंदिरा गांधी सरकार ने जनवरी 1980 में उन्हें भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया। और देते भी क्यों नहीं, आखिर ईसाई धर्म वाली मदर टेरेसा ने अनपढ़ गरीब बेसहारा हिंदुओं को अपने करुणा के सागर से निकाली हुई एक बोतल दवा के बदले में ईसाई जो बनाया था। दिल में इतना प्यार भरा हुआ था कि दिल का दौरा तो पड़ना ही था। कई लोगों को अपने चंगुल में फंसाकर यह मदर टेरेसा 5 सितंबर 1997 के दिन दिल के दौरे से मर गई। मदर टेरेसा को महान बताने वाले लोग कहेंगे कि महान लोगों की मौत हो सकती है, लेकिन उनके विचार जीवित रहते हैं, विचार कभी मरते नहीं। तो अब मदर टेरेसा के कुछ विचार भी मैं आपको सुना ही देता हूं। पहला विचार, मुझे यानी कि मदर टेरेसा को लगता है कि गरीब अपनी गरीबी का स्वीकार कर लें और अपने दुख को ईसा से शेयर कर लें तो इससे सुंदर बात कुछ और हो ही नहीं सकती। दूसरा विचार, मुझे यानी कि मदर टेरेसा को लगता है कि गरीबों के दुख से दुनिया को बहुत मदद मिल रही है। तीसरा विचार, एड्स की बीमारी गलत यौन आचरण का सही प्रतिशोध है। और कैंसर के बारे में मदर टेरेसा ने जो कहा है वह डार्क ह्यूमर का कतई घिनौना उदाहरण है। मौत के दरवाजे पर खड़े कैंसर के एक मरीज को मदर टेरेसा ने कहा था कि तुम्हारी पीड़ा में और सूली पर चढ़े ईसा की पीड़ा में कोई अंतर नहीं है, ईसा निश्चित ही तुम्हें चूम रहे होंगे। मदर टेरेसा द्वारा अंधविश्वास या लालच से किए गए धर्मांतरण पर पूरी 20वीं सदी तक सभी चुप रहे, कोई कुछ नहीं बोला, किसी ने कोई सवाल भी नहीं उठाया। यही कारण है कि उसकी मौत के बाद ईसाई धर्मांतरण के रैकेट्स भारत के गांव देहातों में और भी तेजी से फैले। चमत्कारों में अद्भुत रस कूट कूट कर भरा जाने लगा और इसके कई वायरल वीडियोस आपने देखे ही होंगे। कोई पास्टर सर पर हाथ रख देता है तो लोग यूं उछलते हैं जैसे गरम तेल में जीरा। किसी की खोई हुई वाणी लौट रही है तो किसी का होश। दवाई और एक बोरी चावल की आड़ लेकर हिंदू समाज में घुसे हुए धर्मांतरण के इस वायरस ने 21वीं सदी में सारे हिंदू प्रतीक अपनाकर अपने कार्य की रफ्तार और भी बढ़ा दी। सफेद कपड़ा पहनने वाले ईसाई प्रचारकों के साथ कुछ भगवाधारी फादर भी आ गए। उनके गले में मालाएं तो रुद्राक्ष की थीं, लेकिन जुबान पर हनुमान चालीसा नहीं बल्कि यीशु चालीसा था। हिंदू घरों में वेंकटेश सुप्रभातम की कैसेट सुबह सुबह चलाई जाती थी। अब उसे टक्कर देने के लिए यीशु सुप्रभातम भी आ गया। चर्च के यूरोपियन आर्किटेक्चर की जगह भारतीय स्थापत्य शैली के यीशु मंदिर भी बनाए जाने लगे। कि हे प्रभु यीशु जगत के दाता, जय हो तेरी भाग्य विधाता। जनक यूसुफ है मरियम माता, नाम मसीहा तेरा कहता। हद तो तब हो गई जब मदर टेरेसा की मौत के बाद केवल उसके स्मरण से और प्रार्थना से ही लोग कैंसर जैसी बीमारी से उबरने लगे। जी हाँ, आपने ठीक सुना। भारत के पश्चिम बंगाल में मोनिका बेसरा नाम की एक गरीब हिंदू महिला को पेट का ट्यूमर एब्डोमिनल कैंसर था। डॉक्टर ने कहा कि सिर्फ 3 महीने की जिंदगी बची हुई है। 5 सितंबर 1998 यानी मदर टेरेसा की पहली पुण्यतिथि को उन्होंने मदर टेरेसा की तस्वीर वाली लॉकेट पर प्रार्थना की। अगले दिन ट्यूमर गायब हो गया। वेटिकन ने इसे वर्ष 2003 में सेंट के ओहदे के लिए पहली सीढ़ी के रूप में मान्यता दे दी। लेकिन एक चमत्कार से सेंट का ओहदा नहीं प्राप्त होता है, कम से कम 2 चमत्कार तो लगते ही हैं। इसलिए अगला चमत्कार दिखाने के लिए अपनी मौत के 11 साल के बाद यानी कि सन 2008 में मदर टेरेसा को दोबारा पिक्चर में आना पड़ा। अब अभी तक तो आपने इस महान हस्ती के मरने से पहले तक के चमत्कार देखे हैं। अब यहाँ असली जलवा शुरू होता है, यानी उनकी मौत के बाद के तिलिस्म। और इस बार तिलिस्म का दायरा भारत की सीमा लांघ गया था। ट्यूमर भी पहले से ज्यादा सीरियस था। 2008 में जो चमत्कार हुआ तब भारत चंद्रयान भेजने की तैयारी कर रहा था। ब्राजील के साओ पाउलो में 35 वर्षीय मार्सेलिनो को मल्टीपल ब्रेन ट्यूमर था। सर्जरी से ठीक पहले उनकी पत्नी फर्नांडा ने मदर टेरेसा से प्रार्थना की। अचानक ट्यूमर गायब हो गया और वे पूरी तरह से ठीक हो गए। वेटिकन ने 2015 में इसे मानते हुए
सेंट का ओहदा मदर टेरेसा को देने के लिए अपनी पूर्ण मान्यता दे दी। इसके लगभग 1 साल पहले भारत का मंगलयान मार्स ऑर्बिट में स्थापित हो चुका था। हिंदू आस्था को आए दिन अंधविश्वास बताने वाले लिबरल सेकुलर 2016 में काफ़ी उछाल मारने लगे थे जब इस मदर टेरेसा को संत का दर्जा देने का कार्यक्रम वेटिकन में आयोजित किया जा रहा था। मीडिया द्वारा किए जा रहे ईसाई अपीजमेंट का आलम तो कुछ और ही था। 17 मार्च 2016 के दिन द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के मराठी अखबार लोकसत्ता में एक एडिटोरियल छपा। उसमें मदर टेरेसा ने सेवा की आड़ में किए हुए ईसाई धर्मांतरण की बखिया उधेड़ कर रख दी गई। जैसे ही सेक्युलर बैकलैश आया, 18 मार्च के दिन उस एडिटोरियल को ही हटा दिया गया। संपादक गिरीश कुबेर ने बाकायदा माफ़ी मांग ली थी। याद रहे, ये वही इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप है जिसने आपातकाल में 28 जून 1975 के दिन एडिटोरियल कॉलम खाली छोड़ते हुए अभिव्यक्ति के दमन का विरोध दर्ज किया था। द इंडियन एक्सप्रेस की तरह ही आज का मीडिया भी ईसाई अपीजमेंट का गुलाम बन चुका है, जहां हिंदू का खून चूसने वाली महिला को पूजते हैं और धर्मांतरण के रैकेट को सेवा का चोगा पहनाते हैं। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार घोषित होने की वर्षगांठ आपको याद दिलाई जाएगी, लेकिन उसके पाप छुपा दिए जाएंगे। मदर टेरेसा की विरासत 29,000 लाशों का वो कब्रिस्तान है जहां गरीबी का जहर चटवाकर हिंदू पहचान मिटाई गई। उसके चमत्कार अंधविश्वास का वो जाल है जहां कैंसर गायब होता है लेकिन हिंदू संस्कृति मर जाती है। क्रॉस की छाया में चल रही सांस्कृतिक हत्या बंद नहीं हुई तो हर रोज कोई रमेश रॉबर्ट बनता रहेगा और कोई सुरेश सैमुअल। देखते रहिए ऑप इंडिया।